साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। NCERT सिलेबस कक्षा 12 इतिहास का छठा लेसन, भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। बहुत ही अच्छे से इसको हमने डिजाइन किया है, ध्यान से इसको आप देख लेना। भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में हम इस लेसन में, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ आपको बता देता हूं कि कुछ इसमें मैंने प्रश्न भी दिए हैं उत्तर सहित, उनको भी आप जरूर देखें लास्ट में। अब देखो, भक्ति और सूफी परंपरा, ध्यान से अगर इसे समझ लेते हो तो इससे बनने वाले सारे छोटे बड़े प्रश्न आसानी से आप हल कर पाओगे। अब इसमें देखो, बात हमारी चल रही थी 8वीं से 18वीं सदी तक। भक्ति और सूफी परंपरा के बारे में हमें बताना है। इसमें कई चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत जितनी सिलेबस में आपके दी गई है उसी से कर रहे हैं। पहले भक्ति परंपरा को पढ़ेंगे, फिर सूफी परंपरा को पढ़ेंगे, फिर हम गुरु नानक, कबीर, मीरा, उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ देखो, शुरुआत हम कर रहे हैं क्या कि 8वीं और 18वीं सदी के बीच के जो टाइम पीरियड है उसमें हम भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। अब भक्ति आंदोलन है, इसका जो शुरुआत माना जाता है या उद्भव माना जाता है वो दक्षिणी भारत से माना जाता है। साथियों, कहाँ से माना जाता है? दक्षिणी भारत में माना जाता है। अब वहाँ भी इस लेसन में हम जानेंगे कि दक्षिणी भारत में शिव के उपासक भी थे और विष्णु के उपासक भी थे। अब देखो, अलग अलग नामों से दक्षिणी भारत में जो वैष्णव संत थे उनको क्या कहते थे, जो शैव संत थे उनको क्या कहते थे, ये चीज़ छोटी छोटी आप पहले से ध्यान दे लें। तो जो वैष्णव संत थे उसको कहते थे साथियों अलवार। क्या कहते थे? अलवार। और जो आपका शैव संत का अनुयायी था, शैव को मानने वाला था, शिव जी को मानने वाला था, उसको क्या कहते थे? नयनार। ये चीज़ दोनों आपको ध्यान दे लेनी है। वैष्णव संत को दक्षिण भारत में क्या कहते थे? अलवार कहते थे। शैव संतों को क्या कहते थे? नयनार कहते थे। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या निकल कर आ रही है इसमें? अब देखो, दक्षिण भारत में हमारे जो अलवार संत हैं और नयनार संत हैं वो कौन कौन थे महत्वपूर्ण? तो प्रमुख अलवार संत थोड़ा सा अगर याद रहे तो आपके ठीक है, जैसे तिरुमल रुई, कुलरोखर, ये थे अलवार संत। महिला संघ थी इसमें सावी अंडाल, और नयनार संत थे, कौन थे नयनार संत? तिरुमूर्ति ज्ञान समयाचार्य, ये थे नयनार संत थे। लेकिन मोटी चीज़ आपको ये याद रखनी है साथियों, वैष्णव संत के जो अनुयायी थे उसे अलवार कहते थे, और शैव के जो उपासक थे, शैव संतों को कहते थे क्या? नयनार कहते थे। अब देखो, अलवार संतों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। पहले थोड़ी मोटी मोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अलवार संतों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिसे क्या कहते हैं? नाली इस प्रबंधम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली इस प्रबंधम कहते हैं। ये वेदों के समान इनको पवित्र माना जाता था, और इसका जो लेखक था वो नाथ मुनि था। कौन था दोस्तों? नाथ मुनि था। अब देखो, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन, इस्लाम और सूफी आंदोलन ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8वीं से 18वीं सदी के काल से पूर्व लगभग 1000 वर्ष प्राचीन भक्तिपूर्ण उपासना की परंपरा रही है।
जो हमें 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का इस टॉपिक में इस वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं, उससे भी हजारों साल पहले भक्ति परंपरा वो जीवित रही थी। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों में प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। तो उस टाइम भी वो मंदिरों में जाना, प्रेम भाव, भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम गाथाएं हैं वो चलती थी। अब उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, ध्यान से आपको देखना है। शुरुआत की भक्ति परंपरा देखो, कई बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों का एक पूरा समुदाय रहता था। जैसे अभी भी कई कथावाचक होते हैं, उनके पास पंडाल में कई लोग होते हैं। इन परंपराओं ने स्त्रियों तथा निम्न वर्णों को भी स्वीकृति प्रदान की थी। जो स्त्रियां थी, जो जैसे वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये समुदाय बना, भक्तजनों का समुदाय बना रखा था। इसमें निम्न वर्णों और महिलाओं को भी स्वीकृति प्रदान की थी। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। अब ध्यान से देखें, देखो भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, एक सगुण विशेषण सहित, एक निर्गुण विशेषण विहीन। सीधी सीधी बात इसमें यह है, सगुण का अर्थ वो होता है जो ईश्वर के स्वरूप में विश्वास करते हैं, उनका ये मानना है कि ईश्वर है। निर्गुण का ये मानना होता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब देखो सगुण पक्ष वाले क्या मानते हैं, ये ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन थे, जैसे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, मीरा, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सगुण में ये ईश्वर को मानते थे। निर्गुण की अगर हम बात करें साथियों, तो इस मत के अनुसार भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। तो इसमें मानते हैं कौन कौन, निर्गुण भक्ति के जो संत थे, इसमें जैसे कबीर, नानक, रैदास, दादू इसमें प्रमुख थे। समझ गए आप। अब देखो प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार देवियों की आराधना आती है। प्रथम वर्ग यहाँ बात आ रही है सगुण विचारधारा की। तो इसमें जैसे शिव की उपासना करना, विष्णु की उपासना करना, उनके अवतारों की आराधना करना, उनकी मूर्ति रूप में अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट है तांत्रिक पूजा पद्धति। जो तांत्रिक पूजा पद्धति आज भी चली आ रही है, झाड़ा फूक वाला सिस्टम, अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा की पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते थे, क्योंकि तांत्रिक पूजा स्त्री पुरुष दोनों करते थे। अब तमिलनाडु के एलवार और नयनार संत। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी में अलवारों एवं नयनारों के नेतृत्व में हुआ। अलवार विष्णु के उपासक थे, जबकि नयनार शिव के उपासना करते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है साथियों। ये संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्थिति में ये भजन गाते थे। अलवार और नयनार दोनों ने इस समाज में प्रचलित सामाजिक और धार्मिक दुर्भावनाओं की कड़ी आलोचना की। अलवार की दो महिला संत अंदाल या अंदल और नयनार की अमायर के कराईकल ने समाज को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि ये इनकी लीडर मान सकते हो, और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब लोगों को इन्होंने जागरूक करने का काम किया। अलवार और नयनार के संतों ने कुछ पवित्र स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। बाद में इन्हीं स्थलों पर विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे पवित्र स्थल है वो क्या, तीर्थ माने गए। नेक्स्ट है अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया। अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन है कौन से, नली रा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया। नेक्स्ट है स्त्री भक्त के बारे में हम जाने साथियों, तो इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी, मतलब स्त्रियों को भी इसमें शामिल किया जाता था। अंडाल नामक अलवार स्त्री
के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और ये आज भी गाए जाते हैं। करी काल अम्मयार एक शिव भक्त महिला थी जिसने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। अब राज्य के संबंध किस प्रकार से थे तो आप देखें, नैनार और अलवार संतों को लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का प्रयास किया। चोल शासकों ने दिव्य समर्थन पाने का दावा किया। चोल शासकों के संरक्षण में चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोट चोलपुरम के बड़े और भव्य मंदिरों का इसने निर्माण किया। अब ये जो प्रश्न है, गंगेकोट चोलपुरम का मंदिर का निर्माण किन शासकों ने किया, तो आप क्या बताओगे? चोल शासकों ने। चोल सम्राटों ने अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिर बनवाए जिनमें पत्थर तथा धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। नेक्स्ट है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ जिसका नेतृत्व बासवना ने 1106 से 1168 के बीच में किया। ये बासवना एक ब्राह्मण था। बासवना के अनुयायियों को वीर शैव, जिसे शिव के नायक या लिंगायत के रूप में जाना जाता था, ये शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे। इस क्षेत्र में लिंगायत आज भी एक महत्वपूर्ण समुदाय बना हुआ है। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, देखो पहले दक्षिणी भारत में था, दक्षिणी भारत में और दक्षिणी भारत के बाद में ये उत्तरी भारत में आता है। तो इसको आप थोड़ा सा समझें। इसी काल में उत्तरी भारत में भगवान शिव और विष्णु की उपासना मंदिरों में की जाती थी। मंदिर शासकों की सहायता से बनाए गए थे। उत्तरी भारत में इस काल में राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन राज्यों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ब्राह्मण अनुष्ठान कार्य भी किया करते थे। कौन से कार्य होते थे? जैसे पूजा, यज्ञ, ये करते थे। इस्लामी परंपरा की अगर हम बात करें साथियों, तो प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिमी भारत के बंदरगाह पर आए। देखो ये व्यापारी लोग आए थे, अरब व्यापारी आए थे समुद्री रास्ते से भारत में। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये इस्लामी विश्व कहलाया। ठीक है। नेक्स्ट है शासकों और शासितों में धार्मिक विश्वास। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था और 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया, उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब इसको हम डिटेल से और इजी तरीके से दूसरे पार्ट में हम देखेंगे, तो वो पार्ट आप ज़रूर देखें, वहाँ से 101% प्रश्न पूछा जाएगा। प्लेलिस्ट बना रखी है हमने और उसमें जाकर आप पूरी हिस्ट्री मिलेगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल दे दी जाएगी, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, बाय।